यहाँ नहीं आदमी पहुँच पा रहे हैं और इसी से कोरोना से पहले मार्केट बहुत बढ़िया था, अभी बहुत मंदा चल रहा है। पहले सही ढंग से काम चल जाता था, अभी नहीं चल रहा है। समझ गए ना, कोरोना हो ना होगा तो घर पे भी हो सकता है। समझ गए, क्यों हम बाज़ार नहीं जाते हैं, बाज़ार से घर पे नहीं जाते हैं, बच्चे से नहीं मिलते हैं। कोरोना पिछले 1 साल से सभी बिजनेसमैन को लगभग धूप के कगार पर ला दिया है। इससे कोई फ़ायदा है नहीं लॉकडाउन से। और जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मधुबनी समाहरणालय के सामने बेल वाले भैया से पूछते हैं कि बेल का जो शरबत बनाते हैं और ये शरबत लोगों को ठंडक पहुंचाते हैं, लोगों के तबीयत को ठीक करते हैं। वैसे भी कोरोना काल है और इस कोरोना काल में इस बेल का महत्व, नींबू का महत्व बढ़ जाता है। क्या ये बात आप मानते हैं? इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। जी सर। थोड़ा मास्क को थोड़ा नीचा कीजिए, बोलिए। जी सर, ये हम लोग जो दुकान करते हैं कोरोना महामारी में इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है, कोई बिजनेस का मान्य नहीं रखा जाता है। और ये जो बेल का महत्व है जो स्वास्थ्य के लिए, उसका कोई महत्व नहीं लिया जाता है। क्यों ऐसा क्या है, काहे कर रहे हैं? इतना अच्छा सामान बेचते हैं तो ये आपको लगता है कि लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं? नहीं, बेल तो पसंद है, फायदा कारक चीज़ है सर। ये जो पेट के लिए और गर्मी के लिए हानिकारक नहीं है, फायदा ही करता है। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आता है। लोगों को समझ है, लेकिन ये सर कोरोना वायरस और ये महामारी लॉकडाउन के कारण इसका नहीं चल पाता, इसका कोई वैल्यू नहीं रह पाता। तो आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब, क्या नाम बताए हैं? अविनाश कुमार। अविनाश जी हैं। और कितने साल से यहाँ दुकान कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे 6-7 साल से दुकान कर रहे हैं। यहाँ पे 6-7 साल से दुकान कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये बेल पेट की बीमारियों के लिए या स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इस कोरोना काल में इनकी बिक्री नहीं हो रही है। लोग यहाँ आने से डरते हैं, क्योंकि इसलिए भी डरते हैं कि कोरोना न हो जाए। इन तमाम बातों को लेकर के इनके व्यवसाय पर जो है बहुत बड़ा धक्का पड़ा है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ इनको कोरोना से पहले जो बेचते थे या कोरोना के बाद जो कुछ समय लॉकडाउन टूटा है उसके बाद किस प्रकार की बिक्री थी और अभी फिलहाल लॉकडाउन लगा है, तो ये कैसा आपको लग रहा है? हम लोग जो यहाँ 6 साल से दुकान करते हैं उस टाइम से चलती थी बिक्री धनाधन। अब जो कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा है उसके बाद तो यहाँ आदमी पहुँच भी नहीं, ढंग से पहुँच भी नहीं पाता है। उस टाइम का बिक्री और आज का बिक्री बहुत अंतर है। कितना अंतर आया होगा भैया? बहुत, जैसे 100% में 20% बिक्री आता है, 80% नहीं आ पाता है। तो इनके माली हालत पर, इनके जेबी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। परिवार इसी से चलाते हैं? हाँ सर, परिवार। शादी उदी हुआ है कि नहीं? शादी मेरा नहीं हुआ है, मेरे पापा हैं, हम पापा का हेल्प करते हैं। और पापा को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जिस स्थिति में है, आप बता रहे हैं कि जो दुकान की स्थिति है ये कोरोना वायरस का प्रभाव है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि जब परिवार में एक सदस्य मिलकर के परिवार को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो ऐसे में ये ठेला लगा, थोड़ा दिखाइए, बेल ठेला लगाए हैं बेल जूस का। और बेल जूस भी अच्छा बनाते हैं, मैं भी एक गिलास पिया हूँ, बहुत ही मीठा। और लगा कि ऐसा जूस मिलना चाहिए हर एक जगह। लेकिन लोग यहाँ आने से कतरा रहे हैं। कतराने का कारण है लॉकडाउन का कारण है कोरोना वायरस। तो लोगों में ये भय रहता है कि अब पुनः जो दोबारा जो लॉकडाउन लगने की स्थिति में है, या कहे ये कि लग गया है हाफ, जैसे कि 7 बजे के बाद जो है सो आप लॉकडाउन में की स्थिति में चले जाते हैं। हाँ, 7 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता है, पूरा दुकान बंद हो जाती है। तो लगभग कितना कमा लेते हैं? अभी फिलहाल जो लॉकडाउन है तो कितना कमा लेते हैं? वही अभी लॉकडाउन है तो वही 600-700, ज़्यादा से ज़्यादा 800। तो इसमें तो आपका पूंजी भी होगा ना? हाँ, इसमें पूंजी भी लगता है। उससे पहले कोरोना वायरस से पहले कितना कमा? कोरोना वायरस से पहले वो 2000-2500 ऐसे दुकानदारी चल रहा था। 2000 से 2500 की बिक्री यहाँ इनकी पर डे की होती थी। तो मैं तो मानता हूँ कि भैया बढ़िया काम है, पढ़ने निकले वाले की नौकरी से बढ़िया काम है। अभी भी आपका जो लॉकडाउन में ऐसे बढ़िया काम है। मैं पढ़ता भी हूँ। मैं इस बार मैट्रिक का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, पास हुआ 2nd डिवीज़न से, और पापा का भी हेल्प करता हूँ। तो ये 2 काम कर रहे हैं, एक तो शिक्षा भी ले रहे हैं, दूसरा ये अपने पापा को हेल्प कर रहे हैं। पार्ट टाइम करते होंगे? हाँ।
तो पार्ट टाइम यहाँ पे आकर के अपना जूस बनाते हैं, जूस लोगों को पिलाते हैं, अच्छा जूस पिलाए हैं, इसमें कोई संदेह नो डाउट। यहाँ समाहरणालय मधुबनी के ठीक सामने में इनका ठेला है, आइए आप लोग भी जूस पीजिए, अच्छा जूस बनाते हैं। कोरोना वायरस का जो भय है ये तो आपको भी रखना है, हमें भी रखना है। तो निश्चित रूप से आज जो जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के तहत लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हाँ, यहाँ नहीं आदमी पहुँच पा रहे हैं और इसी से बहुत। तो किसी प्रकार अभी फिलहाल माली हालत जो है पहले की अपेक्षा वो आपको चरमराया है। हाँ, पहले से बहुत हालत चरमरा गया। तो ये भाई साहब है और ये अपने पापा को हेल्प कर रहे हैं। हेल्प इस प्रकार करते हैं कि पढ़ाई के साथ में पार्ट टाइम यहाँ आकर के बेल का जूस, मीठा जूस पिलाते हैं लोगों को और लोगों को ठंडक मिलती है इस तपती हुई धूप में। थोड़ा दिखाइए, बहुत ही चिलचिलाती हुई धूप में इनका ये दुकान यहाँ लगता है और लोग यहाँ शान से पीने के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण कुछ कम आ रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं, एक और ठेला लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार महतो। और ये आप बेच रहे हैं, थोड़ा दिखाइए इधर, ये लहसुन है जिसे आप बेच रहे हैं। तो ये कोरोना काल है, दूसरा ये लॉकडाउन का समय है बिहार में, 7 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाती है। तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव आपको भी पड़ा है? बहुत पड़ा है, बहुत प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा थोड़ा बताइए। पहले से आज मेरा जो है सो 3,000 का पूंजी फंसा है, उसमें से आपको 2,000 रुपया बिका, 1,000 रुपया अभी तक फसले है। ऐसे में घर चलेगा कि घर डूबेगा? पहले कोरोना से पहले मार्केट बहुत बढ़िया था, अभी बहुत मंदा चल रहा है। और ऐसे भी सरकार जो है सो 7 बजे के बाद लॉकडाउन लगा दिया है, जबकि मार्केट का धंधा 7 बजे से ही स्टार्ट होता है। धूपा में कोई निकलता नहीं है मार्केट। अभी ऐसे भी धूपा है, हम लोग भी कहाँ जाएंगे इतना धूपा में, मर ही जाएंगे इतना धूपा में जाएंगे। तो 7 बजे के बाद ही आपको जो है सो बिक्री का टाइम होता है। तो ऐसे गरीब आदमी तो मारा जाएगा ही। क्या नाम बताए थे आप? कृष्ण कुमार महतो। महतो जी, वैसे भी कोरोना है, जी। लोग को इतना महंगा सामान लेने का इच्छा हो नहीं रहा होगा, तो ये भी बात उन लोगों को हो चुकी, उनका भी माली हालत जो है सो डैमेज हो चुका है। उनके घर में जो पैसा पहले आता था वो कम हो गया है, तो ये भी सामान महंगा है तो वो कम खरीदने के लिए आएगा जी, खरीदने के लिए। कोरोना काल है तो लोग 7 बजे के बाद अमूमन निकलता है बाजार के लोग जो जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए, तो वो नहीं आ पा रहा है। नहीं आ पा रहा है, नहीं ना, नहीं आ पा रहा है। एक और ठेला लगा हुआ है और यहाँ गन्ने की जूस है। गन्ने की जूस ये तमाम जो दिखाए हैं गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लॉकडाउन 2 कह सकते हैं बिहार में लगा है, तो इसका प्रभाव आपके व्यवसाय पर किस प्रकार से पड़ा है, या आपके माली हालत पर किस प्रकार पड़ा है, या आपके जेबी पर किस प्रकार पड़ा है? आप अपना परिचय बताइए पहले। क्या नाम है? इधर आइए थोड़ा। कमलेश कुमार यादव जी, कहाँ घर है? मनीगाछी। मनीगाछी से यहाँ बेचने के लिए डेली आते हैं, यहाँ कहीं डेरा उला लेकर रहते हैं? डेरा ले रखे हैं भाई, तब तो आपको दोबारा दोहरी आपको घाटा लग रहा होगा, क्योंकि एक तो आप यहाँ बेचने के लिए आए हैं। लॉकडाउन में क्या स्थिति है पहले की अपेक्षा और अभी? पहले सही ढंग से काम चल जाता था, अभी नहीं चल रहा है। लोग पीने के लिए कोरोना वायरस को लेकर के कुछ कम आते हैं क्या? हाँ, उसी वजह से कम आ रहा है। तो कम आता है तो आपके व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ा है? हाँ, है, स्कूल बंद है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बताओ, 1 साल के ऊपर हो गया। जो बच्चे छोटे छोटे हैं जो स्कूल जाते थे अभी खेलने कूदने लगे हुए हैं, प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। क्या वो बच्चा घर में आकर के सुरक्षित है? स्कूल में कहता है कि कोरोना हो जाएगा, घर पे रहेगा तो कोरोना नहीं ऐसा होगा। कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। कोरोना हो ना होगा तो घर पे भी हो सकता है, समझ गए। क्यों हम बाजार नहीं जाते हैं, बाजार से घर पे नहीं जाते हैं, बच्चे से नहीं मिलते हैं। बच्चे बाजार में घूमते हैं कि नहीं? मॉल बुलाते हैं कि नहीं? बिल्कुल जाते हैं, मॉल भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, हटिया बाजार भी जाते हैं। जाते क्यों नहीं है? सिर्फ स्कूल ही नहीं जाते हैं। क्या नाम है? थोड़ा इधर आइए, आइए थोड़ा इधर। क्या भाग रहे हैं? क्या नाम है? मोहम्मद उजैर। कोरोना वायरस का दूसरा जो कहर है बिहार में टूटने के लिए है। अब किस प्रकार का है ये तो नहीं पता, लेकिन लॉकडाउन 2 जो है सो लागू हो चुका है। 7 बजे के बाद आपको लॉकडाउन को पालन करना पड़ेगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो सबको पड़ा है। दुकानदारी जो चल रहा था अब नहीं चल रहा है, और स्कूल कॉलेज बंद है, और नेता सब जहाँ है वहाँ कोरोना नहीं है, यही है ना। बाकी तो जहाँ जहाँ नेता यहाँ इलेक्शन नहीं है तहाँ यहाँ कोरोना है। यानी हाँ, इलेक्शन को देख के कोरोना को भाग डर हो जाता है। जी, भाग जाता, भागता बोलता है कि नेता जो आया, नेताजी आया, कोरोना गया। यानी सबसे बड़ा वैक्सीन जो है जी, सो नेताजी हैं। नहीं, नेताजी नहीं है,
ये जनता को नहीं बुड़बक वैक्सीन बना है रहा है। जहाँ जैसे ही नेताजी आए, जी जी चुनाव आया जी, तो जी। कोरोना भाग जाता है। जी भाग जाता है। अभी कलकत्ता में देखिए, वहाँ भी तो है, रैली है ना, तो रैली में क्या कोरोना नहीं होएगा? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। जी रहीम जी बताइए, ये कोरोना काल का ये दूसरा लॉकडाउन 2 बिहार में लागू हो चुका है और ये आपके व्यवसाय पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है या किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है? कोरोना पिछले 1 साल से सभी बिजनेसमैन को लगभग धूप के कगार पर ला दिया है। इससे कोई फ़ायदा है नहीं लॉकडाउन से। और जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना है।